रास्ते का भूत। दिल्ली के एक गांव में रहने वाला अभी एक सामान्य लड़का था, जो एक सफाई कार्यकर्ता के रूप में किसी फैक्ट्री में काम करता था। उसके घर से फैक्ट्री जाने के लिए वो हमेशा अपनी साइकिल का सहारा लेता, क्योंकि फैक्ट्री करीब 5 किलोमीटर दूर थी। रोज वह वैसे ही अपने काम के लिए निकल जाता था। एक दिन अभी को अपने काम के लिए फैक्ट्री जाने के दौरान रास्ते में एक लड़की दिखाई दी। यह लड़की उसे गुस्से में देख रही थी और उसकी ओर घर घूर रही थी। अभी ने इसे देखकर भीगी हुई आंखों से इसे गौर से नहीं देखा और फैक्ट्री की ओर अग्रसर हो गया। अगले कुछ दिनों तक वह लड़की रोज उसी चौराहे पर खड़ी थी और अभी को गूंथ कर देख रहती थी। अभी ने उस लड़की के दिशा में मुंह फेर लिया और सीधे अपने काम में लग जाता है। इस तरह एक सप्ताह बीत गया और वह लड़की अचानक से वहां से गायब हो गई। यह देखकर अभी चौंक गया और सोचने लगा कि ऐसा क्यों हुआ और यह लड़की क्यों वहां नहीं है। वह डर कर अपने काम पर लग गया, लेकिन उसके मन में यह बात चुभ गई कि क्या हो सकता है। एक दिन जब शाम को अभी घर पहुंचा तो उसे अपने बेड पर एक चिट्ठी दिखी। उसमें लिखा था, मेरा नाम प्रीति है। मैं तुम्हें एक हफ्ते पहले रोज एक चौराहे पर दिखती थी। कल शाम तुम वहीं पर खड़े होकर मेरा इंतजार करना। उस चिट्ठी में एक फोटो भी था, जो उसी चौराहे पर खड़ी लड़की से मिलती थी। अभी के मन में हुआ कि आखिर इसे मेरे घर का पता कैसे मिला होगा और ये चिट्ठी मेरे बेड तक कैसे पहुंची। इसी सोच के साथ वो सो गया। अगले दिन उठकर जब काम के लिए जाने लगा तो उसे चिट्ठी वाली बात याद आ गई। साइकिल से वो सुबह फैक्ट्री पहुंचा और दिन भर उसी लड़की के बारे में सोचता रहा। शाम को वो उस चौराहे पर पहुंचकर उस लड़की का इंतजार करने लगा। काफी देर हो गई, लेकिन वो नहीं आई। अभी इंतजार करके थक गया था, इसलिए वो घर की ओर निकल गया। घर पहुंचते ही उसने सोचा कि क्यों न चिट्ठी पर लिखे हुए पते पर जाकर ही उस लड़की से मिल लिया जाए। रात होने को थी, इसलिए उसने सुबह उस लड़की के घर जाने की सोची। सुबह होते ही जल्दी तैयार होकर अभी चिट्ठी पर लिखे पते पर जा पहुंचा। वहां जाकर जब उसने घंटी बजाई तो एक आदमी बाहर आया। उससे अभी ने कहा कि मुझे प्रीति से मिलना है। सुनते ही व्यक्ति चौंक गया। जवाब में उसने पूछा, क्या प्रीति से मिलना है? उसे मरे हुए तो 7 महीने हो गए हैं। तुम्हें अब उससे क्या काम याद आ गया?
यह सुनते ही अभी के होश उड़ गए। डर के मारे शरीर कांपने लगा। किसी तरह खुद को संभाल कर अभी घर पहुंचा और चिट्ठी को जला दिया। उसके मन में कई तरह के सवाल उठने लगे। उसने सोचा कि वो लड़की जो मुझे रोज दिखती थी वो भूत थी। मुझे एक भूत ने चिट्ठी भेजी थी। यही सोचकर वो घर में दुबक कर बैठ गया। उस दिन से अभी ने तो रास्ते में किसी को देखता है और न ही किसी अनजान इंसान के बारे में सोचता है। किसी अनजान इंसान के बारे में सोचना नहीं चाहिए और बिना किसी व्यक्ति की सही जानकारी के उसके घर तो बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। यही शिक्षा हमें इस कहानी से मिलती है। और भी मज़ेदार शिक्षावान कहानियाँ लाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें और मुझे सपोर्ट करें कि मैं आगे भी और अच्छी अच्छी कहानियाँ ला सकूं। थैंक यू।